हर हर महादेव दोस्तों, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। आप हमेशा ही त्योहारों में मीठा ही बनाती है। मीठा के साथ साथ कुछ नमकीन भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये बन करके तैयार होगा। इसके लिए आप हरी वाली मूंग लीजिए, अच्छी तरह से उसको धुल करके ओवरनाइट भिगा दीजिए। भीगने के बाद जब ये सुबह हो जाए तो आप इसका पानी छान लीजिए। छान करके किसी जाली वाले बर्तन में रख दीजिए कि सारा पानी इसका निथर जाए। उसके बाद पंखे की हवा में इसको आधे घंटे के लिए सुखा लीजिए। आधे घंटे से ज़्यादा आपको नहीं सुखाना है। जब ये पानी गिर जाए, अच्छी तरह से सूख जाए, तब आपको ये बनाना है। इसके लिए देखिए, नमक तैयार करना है। 2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच खड़ा धनिया। आपको खड़ा ही रहना है। 8-10 हरी नहीं सूखी लाल मिर्च आपको इसमें डालना है। सूखी लाल मिर्च डालने के बाद 1 चम्मच इसमें हींग डाल दीजिए। हींग जो स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर 1 बड़ा चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद नमक डाल दीजिए। और डालने के बाद ये देखिए, मेरे पास पुदीने की थोड़ी सी सूखी पत्तियां हैं, मैं इसको डाल रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकती हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा नींबू का फूल डालना है, जिसको साइट्रिक एसिड बोलते हैं, और डाल करके इसको पीस लीजिए। पीस करके देखिए, तीखा चटपटा नमक आपका ये बन करके तैयार हो गया है। अब आपने जो खड़ी मूंग को सुखाया है, उसको देखिए इस तरह से मस्टर्ड ऑयल गरम करिए और उसमें डाल करके आपको इसको फ्राई करना है। लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाएंगी तो आपका ये बराबर से पकेगा, नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है। बराबर इसको चलाती रहिए, चला चला करके आपको इसको पकाना है। देखिए, इस तरह से चलाती जाइए। और जब ये मूंग ऊपर आ जाए तब समझ लीजिएगा कि आपका ये नमकीन बन करके तैयार हो चुका है। सारी मूंग आपकी ऊपर आ जाएगी। अब तक आप लोगों ने मूंग के दाल का नमकीन खाया होगा, लेकिन खड़ी मूंग का नहीं खाया होगा। ये बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट, कुरकुरी बनती है। दाल से भी अच्छी ये बन करके तैयार होती है। क्या आपने कभी बनाया है? अगर बनाया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। है ना कितना अच्छा, कितना टेस्टी। अब सारे दालें देखिए ऊपर आ चुकी है। आप इसको किसी छन्नी में छान लीजिए। इससे ये होगा कि सारा तेल आपका नीचे कढ़ाई में आ जाएगा और उसमें सिर्फ दालें ही बचेंगी। अच्छी तरह से इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप इसको किसी प्लेट या कटोरी में रखेंगी तो जो थोड़ा बहुत तेल रहेगा वो भी आपका निकल जाएगा। इसमें ज़रा भी तेल नहीं रहेगा। बिना तेल का ही बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आपने जो फ्राई किया है बस उतना ही तेल इसमें एग्जॉर्ब हुआ है। उसके बाद से सारी तेलें आपकी निकल जाएंगी। इस तरह से निकाल करके पहले प्लेट में या कटोरी में रखिए। जब तेल इसका निथर जाए तब आप किसी बाउल में इसको रखिएगा। अब उसी प्रोसेस से मैंने देखिए खड़ी मसूर को भिगा करके सुखा लिया है। अब इसको भी हम इसी तरह से डाल करके फ्राई कर लेंगे। आपको मैं 3 रेसिपी बताऊंगी, तीनों अलग अलग बहुत टेस्टी स्वादिष्ट नमकीन आपकी बन करके तैयार होगी। ये भी खड़ा मसूर है। जब तक मसूर हो रहा है तब तक देखिए हम इसको निकाल लेते हैं। कितना सब बिल्कुल फट गया है, कितने अच्छे से। और आपको गरम गरम ही इसमें नमक मिलाना है। नमक मिला दीजिए। देखिए कितना खिला खिला ये मूंग का नमकीन बन करके तैयार होगा। ऐसा मूंग का नमकीन आपको बाजार में भी नहीं मिले, मार्केट से भी अच्छा ये मूंग का नमकीन बन करके तैयार हुआ। एक बार अगर आप बना लेती हैं तो आपको बार बार यही नमकीन बनाने को मन करेगा। और बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब देखिए मसूर लीजिए। मसूर को भी उसी प्रोसेस से आपको बनाना है। उसी प्रोसेस से आप इसको भिगा करके पानी इसका निथार लीजिए। निथारने के बाद इसको उसी ऑयल में फ्राई करिए। फ्राई करने के बाद किसी भी जाली वाले बर्तन में इसको निकाल लीजिए, क्योंकि निकाल लेंगी तो सारा ये तेल निथर जाएगा। अब चने की दाल को भी मैंने भिगाया था और उसी प्रोसेस से चने की दाल को भी मैंने सुखा लिया है। भिगाने के बाद पानी उसका निकाल करके मैंने पंखे के छांव में सुखा लिया था
और ये तैयार हो चुका है। मसूर का नमकीन बन चुका है। अब ये देखिए चने के दाल का भी फ्राई हो गया है। आप बराबर इसको चलाती रहिए, बराबर चलाती रहेंगी और दालें सब ऊपर आ जाएंगी, तब समझ लीजिएगा कि आपका ये नमकीन बन करके तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा देर तक आपको रोस्ट नहीं करना है। कुल 15-15 मिनट में आपकी ये नमकीन बन करके तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये बन करके तैयार होती है। इस तरह से सारे तेल को निथार लीजिए। निथारने के बाद आप एक प्लेट में रख दीजिए। सारी दालें इसी तरह से फ्राई कर लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और शेयर भी अवश्य करिएगा कि और लोग भी इस प्रोसेस से मसूर दाल और चना दाल और मूंग दाल का बना सकें। दाल से अच्छा टेस्टी खड़े मसूर का नमकीन बन करके तैयार होता है, खड़े मसूर का और खड़े मूंग का। अब इसमें भी हम गरम गरम ही मसाला मिला देंगे। गरम गरम नमक मिलाएंगी तो सारे में बहुत अच्छे से ये ऑब्जॉर्ब कर जाता है और बहुत टेस्टी कुरकुरी बन करके ये नमकीन तैयार हुई है। अगर आपको लगता है कि मेरी रेसिपी अच्छी है और आप क्या और चाहती हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। आप इस रक्षाबंधन पे इसको अवश्य बनाइएगा। मिठाई भी बनाइएगा, मिठाई के साथ साथ ये नमकीन भी बनाइएगा। देखिए 3 तरह की अलग अलग नमकीन बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट तीखी ये नमकीन बनी हुई है। बड़े बच्चे बूढ़े सभी इस पर टूट पड़ेंगे। बहुत ही कुरकुरी और मुलायम है।